हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हम ट्रैकिंग शीट बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक ट्रैकिंग शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ गूगल सेपरेट शीट लिख देंगे। यहाँ से हमने एक ब्लैंक शीट ले लेनी है और उसके बाद हमने दो कॉलम्स को छोड़ देना और थर्ड कॉलम से हमने अपना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे BSR। सबसे पहले हमने लिखना है प्रोडक्ट का BSR। फिर उसके बाद रिव्यू काउंट, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट की रेटिंग मेंशन करनी है और उसके बाद हमने यूनिट सेशन परसेंटेज ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे कर दें। उसके बाद हमने लिखना है गिव अवे टारगेट टारगेट टारगेट। उसके बाद लिखना है गिव अवे टारगेट अचीव। उसके बाद हमने लिखना है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ऑर्डर। उसके बाद PPC ऑर्डर लिखना है ऑर्डर। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स लिखने हैं। उसके बाद स्टॉक लिखना है। उसके बाद प्राइस मेंशन करनी है। यहाँ मेक श्योर करना है कि डॉलर्स में है पाउंड में है। अगर पाउंड में है तो आपने यहाँ पाउंड लगा देना है। पाउंड सैम्बल। यहाँ से आपने पाउंड सैम्बल ले लेना है और इसके बाद आपने ब्रेक इवन प्राइस लिख देनी है। इवन। इसके बाद टैक्सेशन, इसके बाद आपने लिखना है करंट परसेंटेज। इसके बाद आपने लिखना है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड लिख देना आपने। इसके बाद लिखना है कॉम्पिटिटर्स डेली सेल्स। ठीक है, ये आपने लिखना है। इसके बाद आपने कैपिटल वर्ड करने तो वो आप कर लें। और इसके बाद आप इनका साइज चेंज कर दें, आप 12 कर दें और आप यहाँ ऐड कर दें। यहाँ आप एक इंसर्ट रो कर लें, वहाँ आप डेट वगैरह मेंशन कर लेना। यहाँ हम लिख देते हैं डेट। यहाँ आपने लिखनी है डेट। ठीक है, डेट और ये यहाँ आपने प्राइस तक कर लेना है मर्ज। ठीक है, और मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, आपने एक एक को करना है मर्ज। इसे अलग और यहाँ आपने लिखना है सर्च वॉल्यूम
और यहाँ लिखना है आपने गिव अवे। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इनका साइज भी चेंज कर दें, और इन्हें बोल्ड कर दें, और इन्हें भी बोल्ड कर दें। आप ये पूरे नहीं आ रहे तो इसे 16 कर देते हैं। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ आप ना कलर वगैरह ऐड कर दें। ऊपर ऊपर या आप यहाँ एक ना शीट को प्यारा बनाने के लिए आप यहाँ ऊपर कलर ऐड कर दें। यहाँ आप कर दें ऑरेंज कलर, यहाँ भी ऑरेंज कर दें, और यहाँ भी ऑरेंज कर दें। इसके बाद आप यहाँ येलो कर दें। ये आपको यहाँ येलो कलर हो गया, और आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं कलर। यहाँ भी येलो ही कर देते हैं। सारी शीट्स येलो हो गई हमारी। और इसके बाद यहाँ मेंशन करना है आपने टॉप कीवर्ड। टॉप कीवर्ड जो आपने कॉम्पिटिटर जो मतलब उस प्रोडक्ट के टॉप कीवर्ड होंगे जो आपने कॉम्पिटिटर से लिए होंगे, और मैग्नेट से लिए होंगे, और सेरिब्रो से लिए होंगे ना, तो वो कीवर्ड आपने यहाँ ऐड करने हैं। इसे आप 70 कर दें और इसे बोल्ड कर दें। टॉप कीवर्ड होगी, और इसके बाद आ जाएगा सर्च वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ ऐड कर देना आपने, और यहाँ गिव अवे। यहाँ आपने गिव अवे मेंशन कर देना है, और आपने दोनों को ही 70 करके बोल्ड कर देना है। यहाँ कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ आप ऑरेंज कर लें, ऑरेंज कलर, तो ये शीट ऑरेंज हो गई है। क्या करते हैं CTR8, कंट्रोल एंटर दबा दें अगेन, हो गया। और आप यहाँ इसे कर दें मिड में, और इसे आप कर दें, ये भी मिड में ठीक लगेगा। टॉप के कीवर्ड्स वगैरह सारे डाल देने। यहाँ इस कॉलम में आपने सारे टॉप के कीवर्ड डालने हैं, यहाँ उनका सर्च वॉल्यूम डालना है, और यहाँ उनका आपने डालना है CTR8 गिवअवेज। ठीक है, और ये सब हो गया। और यहाँ आप दोबारा एक बॉर्डर ऐड कर लें, इससे यह है कि शेड प्यारी लगती है। और यहाँ आप मतलब के यहाँ आप टारगेट लिख दें, और यहाँ लिख दें लीड्स, और इन्हें भी ऑरेंज कलर दे देते हैं हम, और इन्हें कर देते हैं।
हैं और इन्हें बोल्ड कर देते हैं 30+ बोल्ड। आपको जो जिस कीवर्ड पे मिलेगा टारगेट वो यहाँ आपने मेंशन करना है। लेट्स सपोज यहाँ कोई एक कीवर्ड ले लेते हैं सॉल्ट लैम्प, तो वो यहाँ आपने आपको मिला है 3 कीवर्ड्स का टारगेट, तो यहाँ आप 3 लिखना है और जितने लीड्स आपने जनरेट किए वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। लेट्स सपोज आपने 2 किए तो आप 2 मेंशन करेंगे। तो इस तरह ये वर्क होगा। टॉप कीवर्ड्स बन गए और आपने अपने मतलब आपने अपने यहाँ जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, क्लाइंट होंगे, यहाँ आपने उनका यूआरएल बनाना है और आपने डेली अपडेट करनी है। और जैसे मतलब कि यहाँ 18 अक्टूबर हो जाएगी और यहाँ 19 अक्टूबर, यहाँ 20 अक्टूबर की आपने डेली अपडेट डालनी है। और यहाँ आपने इंसर्ट कॉलम एक न्यू कर लेना है और जैसे मतलब कि 20 की जो डेट है वो कंप्लीट होगी तो 21 जैसे स्टार्ट होगी, 21 मेंशन करके मंथ आपने लिख देना है। और आपने ये अगेन ये सारा BSR, रिव्यू, काउंट, रेटिंग, यूनिट सेक्शन, गिवअवेज, टारगेट, ये सब कुछ आपने फिलअप कर देना है। आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक प्रोडक्ट की। ये एक प्रोडक्ट की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ आपने जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज में होगी तो यहाँ आपने डेली अपडेट डालनी है। डेली का आपने BSR ऐड करना है, यहाँ पुट करना है और टोटल रिव्यू काउंट जितने रिव्यू आपकी लिस्टिंग पे होंगे और रेटिंग जो होगी आपकी वो आपने मेंशन करनी है। यूनिट सेक्शन वो भी आपने मेंशन करना है, वो सेलर सेंट्रल से आप बिजनेस रिपोर्ट्स में जाके आपको मिल जाएगा। गिव अवे टारगेट जो आपको मिलेगा और अचीव जो आप करेंगे, और आप सेलर सेंट्रल से ही ऑर्गेनिक ऑर्डर देख सकते हैं कि कितने आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आए हैं और आपने कितने गिव अवेज किए हैं। और PPC ऑर्डर भी आप सेलर सेंट्रल से देख सकते हैं। फिर यहाँ आपने यहाँ टोटल ऑर्डर्स में आपने टोटल ऑर्डर मेंशन कर देना और आपने स्टॉक भी अपना देख लेना कि आपका स्टॉक कितना है। और यहाँ आपने प्राइस भी अपनी मेंशन करनी है। ब्रेक इवन और ये वैट, नेट प्रॉफिट, ये आपको पता, आपको अपनी ब्रेक इवन पता होगी और आपको अपना वैट भी पता होगा कि 7.5% है या 20% है। तो वो ये सब कुछ आपने ये भी ऐड कर देना है। आपको आपका थ्रेशोल्ड भी होगा वो भी आपको पता होगा। तो ये इस तरह है कि आपने या आपने टॉप 10 या टॉप 12 जो भी कीवर्ड होंगे आपके टॉप, वो यहाँ आपने मेंशन कर देने हैं और आपने डेली आपने ना इनकॉग्निटो मोड में जाके आपने ट्रैकिंग करनी है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो आपकी इनकॉग्निटो मोड स्टार्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि ये है कीवर्ड रिस्पॉन्स, तो आपने जाना है मार्केट में और सबसे पहले आपने यहाँ से अपना जिप पोस्टल कोड आपने चेंज करना और मेक श्योर करें कि जिस पोस्टल कोड पे आप करेंगे अपनी ट्रैकिंग फर्स्ट डे 1, तो आपने मतलब कि जितने दिन भी आपने करनी है अपनी ट्रैकिंग तो उसी पोस्टल कोड पे करनी है। तो अब मैं यूके में करता हूँ E125NB, ये पोस्टल कोड से अब मैं कर रहा हूँ, तो मैं जब तक ट्रैकिंग करता रहूँगा इस पोस्टल कोड से ही करूँगा। तो अब यहाँ से देखना, यहाँ से आपने यहाँ ऊपर स्पॉन्सर्ड होते हैं वो आपने नहीं देखने, आज शो नहीं हो रहे स्पॉन्सर्ड। हाँ ये नीचे शो हो रहे हैं स्पॉन्सर्ड, ये ऊपर वाले ये 2 डेज डील है। डील वगैरह और जो अमेजोन चॉइस वाले होते हैं आपने उन्हें नहीं देखना, ऑर्गेनिक देखना है। अब ये 2 डेज डील इसे भी आपने नहीं देखना, ये स्पॉन्सर्ड है इसे भी नहीं देखना। अब इन चारों को आप काउंट कर सकते हैं, ये 4 आप करेंगे काउंट। और इसके बाद रिकमेंडेड ये भी आपने नहीं करना, टॉप रेटेड ये भी नहीं करना, अमेजोन चॉइस ये वाला जो है ये भी नहीं करना। और यहाँ से आपने फिर ऑर्गेनिक करना है। लेट्स सपोज ये 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये आगे स्पॉन्सर नहीं करना। 13 14 15 16, ये 16 पे लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट पड़ा है 16 पे, 16 नंबर पे। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी शीट में लिखूंगा
एक इंसर्ट कॉलम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 16 P1। P1 स्टैंड पेज नंबर 1, P2 स्टैंड पेज नंबर 2। पेज नंबर 1 पे ये था तो इसलिए मैंने यहाँ P1 लिखा है। तो इसी तरह आपने मैनुअली जाके आपने सारे कीवर्ड को ट्रैक करना है और यहाँ लिखना है। लेट्स सपोज ये वाला हम कर लेते हैं। यहाँ आपने मेक श्योर करना है जो आप डे 1 से पोस्टल कोड यूज करें तो आपने वही यूज करना है। तो पोस्टल कोड चेंज हो बार बार तो उसमें थोड़ा इशू होता है। तो आपने ये टूडेज डील अगेन सिलेक्ट करना है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं करने। यहाँ से आप 4, ये आपके 4 हो गए और ये टॉप रेटेड नहीं करने, रिकमेंडेड नहीं करने और ये वाले शॉप इट अमेजोन चॉइस ये भी नहीं करने। 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अब नहीं करने। 13 14 15 पे शो हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ जाना है 15 P1। तो इसी तरह आपने अपनी ट्रैकिंग शीट को डेली अपडेट करते रहना है। आपने एक फिक्स टाइम बनाना है। अक्सर यूके में जो टाइम है ट्रैकिंग शीट अपडेट करने का वो 11 से 12 बजे के दरमियान है सुबह, पाकिस्तानी टाइम 11 से 12 बजे के दरमियान। तो वहाँ तो इसी टाइम में आपने अपडेट करनी होती है यूके की शीट। तो इसी तरह आपने और भी कीवर्ड्स वगैरह को सारा अपडेट कर देना है और अपडेट करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट डे आपने अपडेट करना है। नेक्स्ट डे आपने फिर आना है और यहाँ आपने इंसर्ट कॉलम करना है और यहाँ डेट मेंशन करनी है। फिर से आपने स्टार्ट हो जाना है। आपने BSR लिखना है, रिव्यू काउंट, रेटिंग, यूनिट सेक्शन, ये सब कुछ आपने ऐड करना है। फिर आपने कीवर्ड्स की तरफ आ जाना है। तो ये सब कुछ आपने ऐड कर देना है डेली बेसिस पर। ठीक है। आई होप कि आपको ये मतलब ट्रैकिंग शीट बनानी वगैरह आ गई होगी, अब आपको इशू नहीं होगा इसमें।